हेलो, दिस इज होमो माइंड, लेट्स लर्न टुगेदर। आई बेट यू डिडंट नो कि एक मामूली सा पीला एलिमेंट सल्फर असल में होम्योपैथी का सुपरस्टार है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पीले पीले दिखने में मामूली से एलिमेंट की जो असल में है सुपरस्टार। जी हाँ, सल्फर। सल्फर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? माचिस की तीली की वो झटकेदार गंध या फिर गर्म पानी के झरने जिनमें भाप ही भाप उड़ रही हो। वैसे छुट्टियों में ज्वालामुखी देखने गए थे तो सल्फर की खुशबू फ्री में मिली बेगी। ये वही सल्फर है जिसे पुराने जमाने में ब्रिमस्टोन कहा जाता था। और भाई, ये तो लाइफ के लिए इतना जरूरी है जितना चाय में शक्कर। अब होम्योपैथी की दुनिया में सल्फर की बात काने तो ये किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं। इसे होम्योपैथी की सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल बने वाली मेडिसिनों में गिना जाता है। सल्फर को होम्योपैथी में पॉलीक्रेस्ट कहते हैं, यानी ये हर जगह फिट बैठता है। वनदम ऑलराउंडर, जो कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में काम आता है। अब सवाल ये है कि ये पीला पीला सल्फर इतना खास क्यों है? इसका राज है, ये आपके शरीर की खुद की हीलिंग पावर को जगाता है, जैसे आलसी दोस्त को सुबह उठाने के लिए अलार्म। होम्योपैथी का फंडा है जैसा को तैसा, मतलब जो चीज सिकी के लक्षण पैदा कर सकती है वही चीज बहुत पतली यानी डाइल्यूट फॉर्म में उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकती है। थोड़ा उल्टा पुल्टा लेकिन काम जानता है। जब होम्योपैथ्स ने सल्फर को टेस्ट किया तो पता चला कि ये तो हर सिस्टम में घुस जाता है, सिर से लेकर पैर तक हर जगह असर दिखाता है। इसी वजह से सल्फर आज होम्योपैथ्स का फेवरेट टूल है, वनदम जेम्स बॉन्ड की तरह, हर मिशन के लिए रेडी। सल्फर एक सुस्त सिस्टम को झटका देकर वन टिव कर सकता है, जैसे सुबह सुबह चाय की पहली चुस्की। सोचिए, आपका शरीर एक शानदार मशीन है, लेकिन कभी कभी डिजायरे जितना तेल डाल लो गियर फंस ही जाते हैं। हो सकता है कोई पुरानी सिकी आपको कमजोर कर गई हो, या मेडिसिनियों ने आपकी बॉडी का बैलेंस बिगाड़ दिया भी। लाइफ में कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। ऐसे में होम्योपैथ्स सल्फर को बुलाते हैं, जैसे घर की सफाई के लिए झाड़ू। ये बॉडी को डीप क्लीन जानता है, पुरानी गंदगी निकालता है और सब कुछ फिर से स्मूथली चलाने में मदद जानता है। सल्फर हेड एक सिकी पर नहीं, बल्कि आपकी पूरी सेहत पर काम जानता है, अंदर से बाहर तक, वनदम मेकओवर जैसा। ये बॉडी में फैले हुए कंफ्यूजन को हटाकर फिर से ऑर्डर लाता है। इसलिए तो इसे होम्योपैथी का फाउंडेशनल रेमेडी कहते हैं। इस वीडियो में हम सल्फर की होम्योपैथिक दुनिया की सैर करेंगे, मजेदार और आसान भाषा में। जानेंगे कि सल्फर को इतना बार क्यों लिखा जाता है और किन किन प्रॉब्लम्स में ये काम आता है। साथ ही सल्फर पर्सनैलिटी के बारे में भी जानेंगे, वो खास बातें जो बताती हैं कि ये दवा आपके लिए है या नहीं। और हाँ, कुछ मजेदार किस्से और आसान उदाहरण भी मिलेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि सल्फर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए कैसे फायदेमंद है। तो चलिए सल्फर की इस जादुई दुनिया को आसान और मजेदार अंदाज में समझते हैं, ताकि आप भी अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठा सकें, बिना किसी कंफ्यूजन के। सल्फर की सबसे बड़ी स्पेशलियत यह है वर्सेटिलिटी का बाप। होम्योपैथ्स इसे अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, जिसके बिना उनका काम अधूरा है। इसके वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स का मतलब है कि ये हर मर्ज की दवा है। डिजायरे, वो अचानक से निकला स्किन रैश हो, या फिर पुराना आर्थराइटिस और डाइजेस्टिव ट्रबल्स। इस वर्सेटिलिटी की वजह से ये होम्योपैथी के स्टूडेंट्स का पहला प्यार है। ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक ही चीज पूरे शरीर को अफेक्ट कर सकती है, हमारी स्किन से लेकर हमारे थॉट्स और इमोशंस तक। ये नेचुरल मेडिसिन की दुनिया का सच्चा मल्टीटास्कर है। होम्योपैथ्स इसे ट्रीटमेंट के अलग अलग स्टेजेस पर इस्तेमाल जानते हैं। इसे किसी केस की शुरुआत में सिस्टम को ओपन अप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति बाद में आने वाली अन्य रेमेडीज के प्रति अधिक रिस्पॉन्सिव हो सके। इसे ऐसे समझो जैसे बीज बोने से पहले मिट्टी तैयार करना। अगर किसी की वाइटल फोर्स, उनकी इन्नेट हीलिंग एनर्जी ब्लॉक्ड या स्टैग्नेंट है, तो सल्फर चीजों को फिर से चालू करने के लिए इनिशियल पुश दे सकता है। इसके विपरीत इसका उपयोग ट्रीटमेंट कोर्स के अंत में भी किया जाता है, ताकि किसी स्पेसिफिक रेमेडी द्वारा मोरांश काम करने के बाद बचे हुए माइनर सिम्टम्स को ठीक किया जा सके। ये एक फाइनल पॉलिश की तरह काम जानता है, जो हेल्थ की कंप्लीट और लास्टिंग रिटर्न सुनिश्चित करता है।
ये वर्सेटिलिटी उन लोगों के प्रकार तक फैली हुई है जिनकी ये मदद कर सकता है। सल्फर हेड्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप या जेंडर के लिए नहीं है। इसके इंडिकेशंस न्यूबॉर्न बेबीज, एनर्जेटिक टॉडलर्स, बिजी एडल्ट्स और एल्डरली में पाए जा सकते हैं। एक होम्योपैथ इसे एक बेबी के स्टबर्न नैपी रैश, एक टीनेजर के एक्नी, एक स्कॉलर के मेंटल फटीग या एक ओल्डर पर्सन के स्टिफ और पेनफुल जॉइंट्स के लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है। कि ये नहीं है कि सिकी का नाम क्या है, बल्कि ये है कि उस इंडिविजुअल में सिम्टम्स किस यूनिक तरीके से प्रेजेंट देते हैं। रेमेडी को पर्सन के हिसाब से मैच किया जाता है, न कि हेड्फ डायग्नोसिस के हिसाब से, जो कि होलिस्टिक हीलिंग में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे सल्फर पूरी तरह से दर्शाता है। इसके अलावा सल्फर को उन कंडीशंस को एड्रेस करने की अपनी एबिलिटी के लिए जाना जाता है जो स्टक हो गई लगती है। उदाहरण के लिए, एक पेशेंट रिपोर्ट कर सकता है कि वे वर्षों पहले फ्लू के एक पर्टिकुलर बाउट या एंटीबायोटिक्स के एक कोर्स के बाद से ठीक नहीं हुए हैं। ये एक होम्योपैथ के लिए सल्फर पर विचार करने का एक क्लासिक क्यू है। ये इन लिंगरिंग स्टेट्स को रिजॉल्व करने के लिए जाना जाता है, जहां शरीर पिछली सिकी या मेडिकल इंटरवेंशन के आफ्टर इफेक्ट्स से पूरी तरह से रिकवर और शेक ऑफ नहीं कर पाता है। ये ऐसा है जैसे बॉडी का सेल्फ हीलिंग सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया हो और सल्फर रीबूट कमांड के रूप में काम जानता है, जिससे सिस्टम को वापस ऑनलाइन आने और अपनी रिकवरी प्रोसेस को पूरा करने की अनुमति मिलती है। रेमेडी कैसे काम जानती है, ये समझना है तो चलिए असली जिंदगी के मजेदार किस्सों से समझते हैं। क्योंकि किताबें तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन असली मजा तो रियल लाइफ में है ना? मिलिए डेविड से, 43 साल के यूनिवर्सिटी लेक्चरर जिनकी लाइफ में खुजली ने पीएचडी कर रखी थी। बेचारे डेविड के हाथ और घुटनों के पीछे महीनों से ऐसी खुजली थी जैसे कोई अदृश्य मच्छर पार्टी कर रहा भी। और ये खुजली रात को तो सुपर पावर ले लेती थी, नींद से उठा देती थी जैसे अलार्म घंटी हो। ऊपर से गर्म पानी से नहाओ तो खुजली बोले, अब तो मैं और भी जोर से आऊंगी। डेविड को जलन ऐसी लगती थी जैसे स्किन पर मिर्ची पाउडर छिड़क दिया भी। और उनकी स्किन लाल, सूखी और इतनी स्केली कि लगता था छिपकली भी शर्मा जाए। डॉक्टर ने स्टेरॉइड क्रीम्स दी, रिलीफ तो मिला, लेकिन जैसे ही क्रीम बंद खुजली बोली, सरप्राइज, मैं वापस आ गई। आखिरकार डेविड बोले, इनफ इज इनफ, और होम्योपैथी ट्राई करने निकल पड़े। कंसल्टेशन में होम्योपैथ ने डेविड की पूरी डिटेक्टिव कर डाली, मतलब अच्छे से केस लिया। डेविड बड़े आइडियाज वाले इंसान थे, हर वक्त नई किताब या रिसर्च में घुसे रहते थे, लेकिन स्टडी रूम ऐसा बिखरा हुआ कि किताबें और पेपर्स खुद रास्ता ढूंढते थे। डेविड को मीठा इतना पसंद था कि पेस्ट्री देखकर डाइट भूल जाते थे। और स्पाइसी खाना, भाई मिर्ची हो या मसाला, सब चलेगा। ऊपर से डेविड को इतनी वार्मी लगती थी कि सर्दियों में भी रजाई दूर फेंक देते थे। एसी की दुकान खोल लो इनसे। तो जब सारी बातें जोड़ दी, वार्मी से बढ़ने वाली खुजली, बिखरा स्टडी रूम, मीठा तीखा खाने का शौक और वार्मी की फीलिंग, होम्योपैथ बोले, भाई ये तो सल्फर का क्लासिक केस है। डेविड को सल्फर की कम पोटेंसी में दवा दी गई, डेली डोज, बिल्कुल जैसे सुबह की चाय। बस एक हफ्ते में डेविड बोले, वाओ, अब तो रात में खुजली नहीं, नींद पूरी। महीनों बाद चैन की नींद आई। कुछ हफ्तों में स्किन की रेडनेस और स्केलिंग भी कम बनने लगी। स्किन बोले, थैंक यू सल्फर। 2 महीने में तो स्किन ऑलमोस्ट साफ। होम्योपैथ बोले, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सबसे मजेदार बात, डेविड बोले, अब दिमाग भी साफ, एनर्जी भी डबल, मतलब बॉडी और माइंड दोनों हैप्पी। और तो और डेविड ने अपनी पत्नी को चौंका दिया, स्टडी रूम भी साफ कर डाला। मिरेकल ही कहो। यह केस दिखाता है कि सल्फर हेड्फ स्किन नहीं, पूरे इंसान को बैलेंस कर देता है, बॉडी, माइंड, सब। अब बच्चों की बारी। सल्फर यहां भी कमाल जानता है। मिलिए लिली से, 7 साल की, सुपर स्मार्ट, सुपर क्यूरियस, लेकिन कान के इन्फेक्शन की वीआईपी मेंबर। हर सर्दी के बाद कान में दर्द, ऊपर से स्मेली डिस्चार्ज, मम्मी भी परेशान, लिली भी। लिली को हमेशा वार्मी लगती थी, गाल गुलाबी और नहाने का नाम सुनते ही भाग जाती थी। मम्मी पानी कोल्डा है। खिलौने अगर परफेक्ट लाइन में न बे तो लिली का मूड ऑफ, परफेक्शनिस्ट लेवल प्रो और सेंटर ऑफ अटेंशन। लिली को तो स्पॉटलाइट डिजायर ये हर वक्त।
दोस्तों को गेम्स में डायरेक्ट करना लिली की फेवरेट हॉबी। सल्फर रेमेडी के बाद न हेड कान के इन्फेक्शन गायब, बल्कि लिली भी कम डिमांडिंग, ज्यादा इजी गोइंग। मम्मी बोली, अब तो घर में शांति है। देखिए सल्फर का मैजिक, बॉडी और माइंड दोनों में बैलेंस। तो दोस्तों, जब बेम्योपैथ सल्फर की तलाश में निकलता है तो वो क्या क्या डिटेक्टिवी चलता है। चलिए सल्फर के लक्षणों की ये मजेदार डिटेक्टिवी शुरू करते हैं। मान लीजिए बेम्योपैथ एक शर्लॉक बेम्स है जो आपके शरीर, हैबिटों और टेम्परामेंट में सुराग ढूंढता है। और भाई, सुराग भी बड़े मजेदार बेते हैं। सल्फर के सबसे बड़े सुरागों में से एक है हर वक्त वार्मी का एहसास और जलन, जैसे कोई इनर हीटर ऑन भी। ऐसे लोग बंद कमरे में घुटन महसूस करते हैं, ताजी हवा के लिए खिड़की खोलते रहते हैं, जैसे एसी की तलाश में घूम रहे बैम। और रात को पैर रजाई से बाहर, ये तो सल्फर का सुपरहिट सिग्नल है। पैर बाहर, नींद अंदर। ये जलन कहीं भी हो सकती है, पेट में, स्किन पर या पैरों के तलवों में। मतलब सल्फर वाले हर जगह जल भुन रहे बेते हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स, सल्फर का फेवरेट टॉपिक। खुजली, रेडिमा, पपड़ी, सब कुछ मिलेगा। सूखी, पपड़ीदार और ऐसी खुजली की बस पूछो मत। सल्फर की स्किन तो जैसे खुजली क्वीन है। और मजेदार बात, बिस्तर की वार्मी में खुजली और बढ़ जाती है, और नहाने से तो जैसे दुश्मनी है। जी हां, नहाने से स्किन और बिगड़ जाए, ये सुनकर तो मम्मी भी हैरान हो जाएंगी। लेकिन सल्फर वालों के लिए ये आम बात है। स्किन के अलावा बेंट और पलकें भी लाल और सूजी हुई दिख सकती हैं, जैसे किसी ने मिर्ची लगा दी हो। मुंहासे, वनजिमा, रैश। अगर खुजली, जलन और वार्मी से बढ़े तो समझो सल्फर की घंटी बज गई। अब आते हैं पेट पर। सल्फर वाले स्टमकू बेते हैं। भूख ऐसी कि सुबह 11 बजे पेट में बैंड बजने लगता है। सुबह 11 बजे की भूख, इसे बेम्योपैथ 11 बजे की एपेटाइट कहते हैं, जैसे पेट में अलार्म सेट हो। मीठा, तला भुना, मसालेदार, सब डिजायरिए। लेकिन अंडे, उफ, उनसे तो जैसे दुश्मनी है। अंडे देख के मुंह बन जाता है। ना बाबा, ये नहीं डिजायरिए। और पेट की गड़बड़ी, गैस, पेट फूलना और सुबह सुबह बाथरूम की दौड़। सल्फर वालों की मॉर्निंग रूटीन, ये सब पेट के सुराग, सल्फर की पहेली के खास टुकड़े हैं। और हां, सल्फर वाले थोड़े बेतरतीब भी भेते हैं, जैसे सफाई से दोस्ती नहीं, नहाने से बचना, लेकिन गंदगी से नहीं, बस नहाने की झंझट से बचना है। बेम्योपैथ उनकी एनर्जी और ओवरऑल लुक भी देखता है, जैसे कोई जजमेंटल पड़ोसी। सल्फर वाले अक्सर बिखरे बाल, पुराने कपड़े, जैसे कूल ड्यूड मोड में रहते हैं। आरामदायक घिसे पिटे कपड़े, फैशन की टेंशन नहीं। और चेहरे पर हल्की रेडिमा, गाल, नाक, कान, जैसे ठंड में वार्मी का एहसास। सुबह सुबह आलस, उठने का मन ही नहीं चलता, जैसे अलार्म से लड़ाई चल रही हो। लेकिन दिमाग, वो तो सुपर फास्ट। आइडियाज की बारिश, क्रिएटिविटी की बौछार। तो दोस्तों, ये है सल्फर की पूरी फिल्म। जलन, खुजली, पेट की मस्ती और थोड़ी बेतरतीबी। अगर ये सब दिखे तो समझो सल्फर का टिकट कट गया। फिजिकल सिम्टम्स तो ठीक हैं, लेकिन होम्योपैथी में असली मजा तब है जब हम इंसान के दिमाग और दिल की बात कहने। यहां भाई साहब, सल्फर पर्सनैलिटी का असली जलवा देखने को मिलता है। सल्फर टाइप, होम्योपैथी की दुनिया का कॉम्प्लेक्शनिंग किरदार। इनका दिमाग मानो 24/7 वाईफाई से कनेक्टेड रहता है। आइडियाज की बारिश, थियोरीज की आंधी। जब ये फॉर्म में बेते हैं तो इनकी क्रिएटिविटी और दिमागी ताकत का कोई जवाब नहीं। मतलब जुगाड़ू से लेकर जीनियस तक, सब कुछ एक ही पैकेट में। ये लोग दुनिया के आविष्कारक, दार्शनिक, कलाकार और कभी कभी मोहल्ले के सबसे बड़े ज्ञानियों में गिने जाते हैं। इनके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई महान योजना पक रही बेती है, जैसे आलू के पराठे में आलू। सीखना, खोजना और हर चीज की तह तक जाना इनका फेवरेट टाइम पास है। और जब बात आती है अपने पसंदीदा टॉपिक की, तो भाई, इनकी बातें सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इनकी क्यूरियोसिटी ऐसी है कि अगर शेरलॉक बेम्स भी देख ले तो बोले, भाई थोड़ा आराम कर ले। यही दिमागी एनर्जी इन्हें पार्टी की जान और ग्रुप डिस्कशन का हीरो बना देती है। और हां, ये अपने ज्ञान का खजाना किसी के भी साथ बांटने में पीछे नहीं हटते। बस कोई सुनने वाला डिजायरिए।
हेल्दी सल्फर टाइप मतलब पॉजिटिव मोड में तो ऐसे बीते हैं जैसे मैं कर सकता हूं का चलता फिरता पोस्टर। खुद पर भरोसा इतना कि अगर पहाड़ भी रास्ते में आ जाए तो बोले हट जाता हूं पहले मैं। ये विजनरी लीडर भी बन सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने और दूसरों को भी मोटिवेट करने में उस्ताद। लेकिन जनाब, इनका इंटेलेक्चुअल जाइंट वाला रूप कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि रोजमर्रा की चीजें इन्हें बोरिंग लगने लगती हैं। जैसे प्रैक्टिकल काम इनकी लिस्ट में सबसे नीचे। अब अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो ये सुपर पावर उल्टा भी पड़ सकता है। और फिर शुरू बेता है असली ड्रामा। दिमागी कॉन्फिडेंस कब मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी वाली घमंड में बदल जाए पता ही नहीं चलता। और फिर ये बन जाते हैं आर्म चेयर फिलोसोफर, मतलब सोचते रहो, बोलते रहो, लेकिन असल में कुछ कहनो मत। आइडिया तो गजब के, लेकिन अमल जीरो। दूसरों को ज्ञान देना, उनकी सोच को गलत बताना, ये इनका नया शौक बन जाता है। मेरी बात ही सही है, बाकी सब बेकार। बहस में तो ऐसे भिड़ते हैं कि सामिंदे वाला सोचता है भैया अब तो चाय पी लो। अपने ही ख्यालों में इतने खो जाते हैं कि आसपास के लोगों की फीलिंग्स का ध्यान ही नहीं रहता। थोड़ा सेल्फिश, थोड़ा मैं टाइप। और हां, सल्फर टाइप का एक और मजेदार पहलू, चीजें जमा करने की आदत, मतलब कबाड़ का राजा। हर चीज को संभाल कर रखते हैं, डिजायरे वो टूटी पेंसिल हो या पुराना अखबार, कौन जाने कब काम आ जाए। इसी चक्कर में घर या ऑफिस बन जाता है मिनी कबाड़ी मार्केट, क्योंकि कुछ भी फेंकना गुनाह है। ये रैग पिकर टेंडेंसी और दिमागी आलस मिलकर लाइफ को बना देते हैं वन एकदम झक्कास, लेकिन थोड़ा सा हंगामेदार। बातें तो ऐसी करेंगे कि लगेगा कल ही दुनिया बदल देंगे, लेकिन असल में काम करने का नाम लो तो बोले अरे यार कल देखेंगे। सेक्शन 6, रियल लाइफ की मस्तियां, बच्चों और बड़ों में सल्फर का जलवा। चलिए आपको बताते हैं सल्फर वाले लोग असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं। मतलब ये लोग हैं तो आम, लेकिन इनकी हरकतें हैं सुपर स्पेशल। सोचिए, एक बच्चा जो हर चीज में अपनी नाक घुसा देता है। मम्मी ये क्यों, पापा वो कैसे, मतलब घर में चलता फिरता गूगल। ये बच्चा अपने खिलौनों को ऐसे खोलता है जैसे कोई जासूस भी, देखना है अंदर क्या छुपा है। फिर डिजायरे खिलौना दोबारा जुड़ पाए या नहीं। और दोस्तों के बीच ये हमेशा लीडर बन जाता है। नए गेम्स, नए एडवेंचर, हर वक्त दिमाग में कोई धमाकेदार आइडिया। पढ़ाई में भी तेज, लेकिन वही सब्जेक्ट पसंद जो दिमाग को घुमा दे। मैथ्स में जादू, साइंस में धमाल। लेकिन नहाने की बारी आई तो बस मम्मी पानी कोल्डा है या पानी गर्म है। ड्रामा क्वीन किंग मोड ऑन, बाल बिखरे, शर्ट बाहर और कमरा ऐसा लगे जैसे टॉर्नेडो आया भी। मम्मी का सिर पकड़ना तय, इनके गाल हमेशा रोजी, इतने गर्म की छू लो तो लगे हीटर ऑन है। और रात में कंबल, पायजामा सब फेंक दो, डिजायरे बाहर बर्फ गिर रही हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किन पर रशेज, लाल खुजली वाले स्पेशल कर, जहां स्किन छुपी भी, मतलब खुजली का फुल ऑन शो। भूख लगी तो मीठा डिजायरिए, जंक फूड डिजायरिए, सलाद देख के मुंह बन जाएगा। इमोशनली ये बच्चे बड़े प्यारे, लेकिन अगर खिलौना शेयर करना पड़े या मन की नबी तो गुस्सा साठे आसमान पर। कुल मिलाकर ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, टैलेंटेड लेकिन साथ में मस्त मौला और थोड़ा सा तूफानी। अब आते हैं सल्फर वाले बड़ों पर, मतलब बड़े बेकर भी इनकी मस्ती कम नहीं बेटी। ये हो सकते हैं वो प्रोफेसर जिनका ऑफिस किताबों का कबाड़ खाना है, लेकिन लेक्चर ऐसा देंगे कि सबकी बोलती बंद। या फिर वो बिजनेस वाले जिनके पास हर दिन नया आइडिया, लेकिन काम शुरू करने में आलस का लेवल हाई। दार्शनिक सोच में डूबे रहते हैं, घंटों किताबें पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन बिजली का बिल कब भरना है याद ही नहीं। कपड़े स्टाइल से ज्यादा आराम डिजायरिए, पुराने टी शर्ट, डीली पैंट, बस मस्त रहो। बाल बिखरे, लुक थोड़ा बेतरतीब, लेकिन दिमाग रॉकेट की स्पीड से चलता है। अगर मूड खराब हो गया तो सबको क्रिटिसाइज करेंगे, स्पेशल कर जो उनकी इंटेलिजेंस से मैच न कर पाए। फिजिकली आलसी, लेकिन दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई आइडिया घूमता रहता है, रुकने का नाम नहीं। हेल्थ इश्यू, पेट की प्रॉब्लम्स, सुबह सुबह टॉयलेट की दौड़ या स्किन की बर्निंग, मतलब बॉडी भी कभी कभी तंग चंटी है। अंदर से हमेशा लगता है मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों
लाइफ में कहीं फंसा फंसा सा महसूस बेटा है। सल्फर रेमेडी ऐसे लोगों को उनके सुपर दिमाग और असली वंशन के बीच की दूरी मिटाने में मदद करती है। फिर लाइफ में आती है असली मस्ती और प्रोडक्टिविटी। सेक्शन 7, सल्फर की तुलना। कौन है असली सुपरस्टार? चलिए आज सल्फर की दोस्त मंडली में थोड़ा गॉसिप काटते हैं। होम्योपैथी की दुनिया एक बड़ा सा मेला है। यहाँ हर दवा अपनी दुकान सजाए बैठी है। कोई भी रेमेडी अकेली नहीं है, सबका अपना अपना स्टाइल है। अब समझना यह है कि सल्फर अपने दोस्तों से कैसे अलग है, ताकि आपको पता चले असली हीरो कौन है। सबसे पहले सल्फर की सबसे बड़ी टक्कर बेटी है लाइकोपोडियम से। दोनों ही क्लास के टॉपर टाइप हैं। दोनों को पॉलीक्रेस्ट कहते हैं, मतलब हर जगह फिट, हर सिक्की में हाथ आजमाने वाले। लेकिन लाइकोपोडियम का कॉन्फिडेंस ऊपर से दिखता है, अंदर से बेचारा फियर पोक। बॉसी बनकर सबको फियर आता है, लेकिन असल में खुद ही घबराया रहता है। स्पेशल कर कमजोरों के सामिंदे। वहीं सल्फर, भाई साहब इनका कॉन्फिडेंस तो छत फाड़। कभी कभी तो इतना कि मैं ही सब कुछ जानता हूं वाला एटीट्यूड आ जाता है। दोनों थोड़े मैसी हो सकते हैं, लेकिन सल्फर की गंदगी फिलोसॉफिकल है। मतलब क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो वैसे भी गोल है। लाइकोपोडियम की गड़बड़ी, बस ओवरथेल्म हो जाता है बेचारा। अब आते हैं सोरिनम पर। यह भी सल्फर जैसा खुजली वाला खिलाड़ी है। सोरिनम को होम्योपैथी में नो सोड कहते हैं, मतलब सिक्की से बनी दवा, थोड़ा फीरवना पर काम का। सल्फर की तरह सोरिनम भी खुजली में उस्ताद, स्पेशल कर जब वार्मी में हालत और खराब हो जाए। लेकिन सोरिनम वाले ठंड से कांपते रहते हैं, जैसे सर्दी में आइसक्रीम खा ली हो। सल्फर वाले तो वार्मी के राजा हैं। सोरिनम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा निराश, अब तो मैं कभी ठीक नहीं हो सकता वाला मूड। सल्फर बीमार भी हो तो बोलेगा कोई बात नहीं, सब चलता है, लाइफ है, फिलॉसफी है। अब कैलकैरिया कार्बोनिका की बारी। ये बनी है सीप, ऑयस्टर शेल से, और सल्फर की बेस्ट फ्रेंड भी है। दोनों ही होम्योपैथी के फाउंडेशन, मतलब बिना इनके इलाज अधूरा। कैलकैरिया वाले मजबूत, भरोसेमंद, लेकिन प्रेशर में आते ही घबरा जाते हैं। जैसे एग्जाम में टॉपर, लेकिन पेपर देखकर पसीना पसीना। ये लोग हमेशा चिंता में रहते हैं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इनकी लाइफ की स्पीड स्लो मोशन, धीरे धीरे, आराम से, कोई जल्दी नहीं। और सल्फर दिमाग तेज, सोच में मस्त, और कभी कभी तो इतनी तेजी कि खुद भी कंफ्यूज हो जाए। कैलकैरिया वाले नए आइडिया से फिरते हैं, सल्फर वाले आओ कुछ नया करते हैं वाले। फिजिकली कैलकैरिया कोल्ड डे, पसीने पसीने, स्पेशल कर सिर पर। सल्फर वार्मी में तपते, सूखे सूखे। ये सारी तुलना बताती है होम्योपैथी में हर इंसान यूनिक है, और दवा भी। दो लोगों को वंजिमा हो सकता है, लेकिन अगर कोई गर्म, दिमागदार और थोड़ा गंदा है, सल्फर की एंट्री पक्की। और अगर कोई कोल्डा, घबराया हुआ और सब कुछ लाइन से रखने वाला है, कैलकैरिया कार्बोनिका का नंबर आएगा। असली कमाल तो तब बेता है जब होम्योपैथ हर छोटी बड़ी बात, फिजिकल, इमोशनल, खाने पीने की पसंद, सब नोट जानता है, ताकि दवा वन दम फिट बैठे। सल्फर वार्मी, जलन, दिमागी तेजी और एक खास फिलोसॉफिकल गड़बड़ी के साथ हमेशा भीड़ में अलग ही चमकता है। यही है सल्फर का असली स्वैग। सेक्शन 8, सल्फर हर मर्ज की दवा नहीं। चलिए जानते हैं कब सल्फर को ना बोलना डिजायरिए। देखिए, सल्फर बहुत पावरफुल है, लेकिन ये कोई जादुई आलू नहीं है जो हर सब्जी में डाल दो और स्वाद आ जाए। हर सिक्की का रामबाण इलाज नहीं है। इसकी लिमिटेशंस को समझना जरूरी है, वरना सल्फर को हर जगह ठूंसने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। होम्योपैथी में मैचिंग बहुत जरूरी है। जैसे शादी में कुंडली मिलानी पड़ती है, वैसे ही रेमेडी और सिम्टम्स का मेल बिना डिजायरी। अगर आपके लक्षण सल्फर की किताब वाली कहानी से नहीं मिलते, तो असर भी नहीं देगा। उल्टा हल्की फुल्की गड़बड़ भी हो सकती है। मतलब सल्फर को जबरदस्ती घुसाओगे तो वो भी नखरे दिखा सकता है। सल्फर कोई जादू की गोली नहीं, ये तो ताले की चाबी जैसा है, सही ताले में ही फिट बैठेगा। मान लीजिए किसी को खुजली है, लेकिन ठंड में बढ़ती है और वार्मी में ठीक बेती है, तो सल्फर को भूल जाइए, ये उल्टा असर कर सकता है।
सल्फर वाले लोग तो वार्मी में वैसे ही परेशान रहते हैं, जैसे वार्मी में बिजली चली जाए तो सबका हाल हो जाता है। और अगर आप ठंड में लिपटे रहते हैं, गर्म चाय के बिना चैन नहीं आता, तो सल्फर आपके लिए नहीं, ये तो हॉट लोगों की दवा है। ऐसे में बेमियोपैथ आर्सेनिकम एल्बम या सोरिनम जैसी दूसरी मेडिसिनों की तरफ देखेगा। सल्फर को आराम कहने दीजिए। याद रखिए, शरीर का टेम्परेचर और एनर्जी, ये दो चीजें होम्योपैथी में बहुत काम आती हैं। और हाँ, सल्फर कोई एम्बुलेंस नहीं है, इमरजेंसी में इसे मत बुलाइए। हार्ट अटैक, सीवियर अस्थमा या बड़ी चोट, इन सब में सल्फर नहीं, डॉक्टर और एम्बुलेंस ही काम आएंगे। होम्योपैथी और एलोपैथी में कोई दुश्मनी नहीं, दोनों मिलकर आपकी हेल्थ को सुपर हीरो बना सकते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास जाना ही समझदारी है। सल्फर का असली रोल है शरीर की लंबी हीलिंग प्रोसेस को धीरे धीरे जगाना, न कि इमरजेंसी में सुपरमैन बनना। और हाँ, खुद से सल्फर लेना मतलब बिना रेसिपी के बिरयानी बनाना। रिस्क है बॉस। छोटी मोटी तकलीफों में कम पोटेंसी ठीक है, लेकिन पुरानी प्रॉब्लम्स के लिए प्रोफेशनल की सलाह लेना ही बेहतर है। प्रोफेशनल बेमियोपैथ आपकी पूरी कहानी सुनता है, सिम्टम्स की बारीकियां पकड़ता है और हीलिंग को सही दिशा देता है। कभी कभी थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन वो जानता है कब क्या करना है। उन्हें पता है कब दवा देनी है, कौन सी पोटेंसी, और कब बस इंतजार करना है। सब्र का फल मीठा बेटा है। तो याद रखिए, लंबी और सेफ हेल्थ के लिए प्रोफेशनल से सलाह लेना ही सबसे बढ़िया और समझदारी वाला रास्ता है। सल्फर को हीरो तभी बनाइए जब उसकी एंट्री सही हो। सेक्शन 9 कंक्लूजन, सल्फर की क्षमता को समझना। हमने सल्फर की अद्भुत दुनिया का सफर किया है, एक साधारण तत्व जो एक होम्योपैथिक पावर हाउस में बदल गया है। इसका इंपॉर्टेंस किसी एक सिक्की को ठीक करने में नहीं है, बल्कि शरीर की अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की इसकी गहरी क्षमता में है। यह एक सिस्टम वाइड कैटलिस्ट के रूप में काम जानता है, जो पुरानी रुकी हुई स्थितियों को साफ करने और डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्थिति को बहाल करने में सक्षम है। इसकी वर्सेटिलिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इसे होम्योपैथ्स के लिए एक बहुत जरूरी टूल बनाती है। जब अनयूट और क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज जैसे कि स्किन रैशेज से लेकर डीप सीटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस तक की एक बड़ी रेंज को एड्रेस करना भी हमने सल्फर पिक्चर को पहचानना सीखा है। लक्षणों का एक अनूठा कंसल्टेशन जो इसके प्रिस्क्रिप्शन को गाइड करता है। इसमें अंदरूनी वार्मी, जलन और स्किन की कंप्लेनें शामिल हैं, जो नहाने के बाद या बिस्तर की वार्मी से और भी बदतर हो जाती हैं। हमने डाइजेस्टिव साइंस जैसे कि सुबह 11 बजे की भूख और स्पेसिफिक फूड क्रेविंग्स को एक्सप्लोर किया है। ये फिजिकल क्लूज, फैसिनेटिंग सल्फर पर्सनालिटी, शानदार, क्रिएटिव लेकिन कभी कभी गंदे और अहंकार से भरे इंटेलेक्चुअल के साथ मिलकर एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाते हैं जो वाइब्रेंट और आसानी से पहचाना जा सकता है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि क्या देखना है, एडल्ट्स और बच्चों दोनों के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने देखा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखते हैं। जिज्ञासु लेकिन नहाने से नफरत कहने वाले बच्चे से लेकर फिलोसॉफिकल लेकिन अव्यावहारिक एडल्ट तक, ये पोर्ट्रेट रेमेडी के नेचर को रिलेटेबल बनाते हैं। सल्फर की तुलना लाइकोपोडियम और कैलकेरिया कार्बोनिसा जैसी अन्य प्रमुख रेमेडीज से कान के हमने होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग में आवश्यक प्रेसिजन को भी हाईलाइट किया है। यह रेमेडी को पूरे व्यक्ति के साथ सावधानी से मैच करना ही है, जो इसकी हीलिंग पोटेंशियल को अनलॉक जानता है। हमने इसकी लिमिट्स को भी माना है, यह कहते हुए कि यह कोई रामबाण नहीं है और क्रॉनिक कंडीशंस के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस बहुत जरूरी है। संक्षेप में, सल्फर एक फाउंडेशनल रेमेडी है जो होम्योपैथी की बिलिस्टिक स्पिरिट को दर्शाती है। यह व्यक्ति को समग्र रूप से एड्रेस जानता है, मन, फीलिंगों और शरीर में संतुलन लाने की कोशिश करता है। अगर इस एस्से में दिए गए किसी भी डिस्क्रिप्शन ने आपको या आपके किसी जानने वाले को प्रभावित किया है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि यह रिमार्केबल रेमेडी फायदेमंद हो सकती है। मैं आपको और जानने के लिए या इससे भी बेहतर एक क्वालिफाइड बेमियोपैथ से कंसल्ट करने के लिए एनकैनेज कहूंगा। वे आपको यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि सल्फर या शायद कोई और रेमेडी आपके अधिक हेल्थ और थेल बीइंग की क्षमता को अनलॉक करने की सही कुंजी है या नहीं।
हेलनेस की जर्नी एक पर्सनल जर्नी है और होम्योपैथी उस रास्ते पर आपका सपोर्ट करने का एक जेंटल लेकिन पावरफुल तरीका है।